हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेगुलर लाइफ से भी इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इजी भी है, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसकी बात करेंगे आज हम लोग? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ऑफ मिक्सचर। जितने हमने मिक्सचर अभी तक देखे उन सारे कंपोनेंट को किस तरह से हम लोग सेपरेट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है अपने लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू एंड ब्लैक इंक। जो अपनी ब्लू और ब्लैक इंक होती है उसके अंदर से हम लोग कलर्ड कंपोनेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, वो हमने इसके अंदर देखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस नॉर्मल छोटे से प्रैक्टिकल को देखो। क्लियर? मैंने क्या किया, यहां पे वॉच ग्लास ले लिया। ठीक है, ये वॉच ग्लास लिया। वॉच ग्लास के अंदर मैंने क्या किया कि इसके अंदर इंक डाल दिया। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? यहाँ पे मैंने वाटर फिल कर दिया। ठीक है, हाफ बीकर मैंने क्या कर दिया, अंदर वाटर ले लिया। क्लियर? अब क्या कर रहा हूं, उसको बर्नर के ऊपर हीट अप करने स्टार्ट कर रहा हूं। और वॉच ग्लास क्या किया, वॉच ग्लास मैंने इस बीकर के ऊपर रख दिया और वॉच ग्लास के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे इंक लिया हुआ है। क्लियर? क्योंकि हमें इंक के अंदर जो कंपोनेंट है उसे सेपरेट करना है। क्लियर? जो मिक्सचर बना उसे। और इंक किसका मिक्सचर होगा? मिक्सचर ऑफ अ डाई इन अ वाटर। इंक क्या होता है? एक तरह का डाई है, मीन्स एक तरह का कलर है, डाई है, जो किसके अंदर बना हुआ होता है? वाटर के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे हम लोग यहां से मैं हीट करूंगा इसे, तो इसके अंदर से क्या होगा, हीट टेम्परेचर कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। और इसके अंदर जितने वाटर पार्टिकल्स होंगे वो सारे वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, वेपराइज हो जाएंगे। तो वेपराइज होने के बाद हमें कुछ इस तरह का, ये अपनी वॉच ग्लास मान लेता हूं, तो इस वॉच ग्लास से मुझे ओनली इस तरह के कुछ टुकड़े मिलेंगे, मुझे इस तरह से, ऐसे। ठीक है, मीन्स ये जो होगा लास्ट में जो बच जाएगा वेपराइजेशन होने के बाद। ठीक है, ये आफ्टर कंडीशन है, हीटअप किया, ये आफ्टर कंडीशन है। और ये जो पार्ट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, इंक जो है उसकी मुझे डाई मिलेगी। मीन्स इंक का जो कलर हमने लिया था वो क्या मिलेगा, इंक डाई मुझे मिला। और इसके अंदर जितने वाटर पार्टिकल थे वो सारे वाटर पार्टिकल क्या हो गए, इवोपरेट हो गए। समझ में आ गई? तो ये जो प्रोसेस है, जो कलर कंपोनेंट को हम लोग ब्लू या ब्लैक इंक है उसमें से हम लोग सेपरेट करते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलेंगे? इवोपरेशन। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट मतलब होता है जो इजीली मूव कर जाए, इजीली वहां से निकल जाए, किसी भी मिक्सचर के अंदर हो, इजीली वहां से फटाक से वहां से क्या हो जाए, मिक्सचर में से बाहर निकल जाए, उसे वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलेंगे, सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, वाटर था। ठीक है, इसके अंदर वाटर क्या था, एक तरह का सॉल्वेंट, मैंने बताया था आपको। ठीक है, H2O वाटर, वाटर का एक तरह का सॉल्वेंट क्योंकि वो हाई अमाउंट में है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो जाएगा इसके अंदर, इंक, क्योंकि इंक ने तो कोई मोशन नहीं किया, इंक तो वहां पे क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, लास्ट में बच गया। तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, कौन से मेथड से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, इवोपरेशन मेथड से। समझ में आई आता एक बात? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम लोग क्रीम में से, ठीक है, मिल्क में से क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस देखनी है। तो उसके अंदर किस तरह से प्रोसेस होती है, नॉर्मल सिंपल डायग्राम लेने की ट्राई किए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखो यहां पे द मिक्सचर आर separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at top when pumped rapidly. मीन्स किसी को हम लोग स्पीड में रोटेट करते हैं ना, किसी भी चीज को, तो स्पीड में रोटेट करते टाइम क्या होता है, डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा कि हम लोग कोई भी क्या करते हैं, बिलोना बोलते हैं एक तरह से, कि छाछ को ऐसे हिला रहे होते हैं ना अच्छे से,
एक लकड़ी का सांधा होता है उसको। और हम लोग घर में भी क्या करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं, दही है उसको छाछ बना ग्राइंडिंग यूज करते हैं, तो ऊपर देखना फ्यूम जैसे बाहर ऊपर निकलते हैं, ठीक है। वही तो तरह क्या होता है, बटर या मक्खन जैसा होता है वो, क्लियर। तो वो भी एक तरह की कौन सी प्रोसेस हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही हुई, जैसे हम लोग आगे एग्जांपल एप्लीकेशन में देखेंगे, ठीक है। आप देखो आगे, सेंट्रीफ्यूग इज द मेथड इन विच अ मिक्सचर इज रोटेटेड बाय हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। क्या होता है, हाई स्पीड में से रोटेट किया जाता है। हाई स्पीड में रोटेट करने से क्या हो जाए, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, ठीक है, हायर डेंसिटी नीचे रह जाएगा और लोअर जो डेंसिटी होगी वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर, जो लाइटर पार्टिकल होंगे ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। ड्यू टू द हाई स्पीड सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, किससे में से, लिक्विड में से, ठीक है। जो भी मिक्सचर होगा दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने ये वाला, क्लियर, किस तरह से क्या होगा प्रोसीजर वो। तो यहाँ पूरा डायग्राम है नीचे इस तरह से भी, लेकिन मैंने खाली ऊपर का स्टैंड लिया है कि रोटेटिंग, यहाँ पे नीचे मशीन जैसा लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे वो मशीन क्या करता है, इसको रोटेट करने में हेल्प करता है, इस तरह से फास्टली घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह से घूमेगा, क्लियर। और फास्टली रोटेट करने टाइम तो क्या हो जाएगा, ये जो मिल्क लिया है इसमें क्या हो जाएगा, क्रीम ऊपर की साइड आ जाएगा, क्रीम बढ़ के आ गया, ऊपर की साइड आ गया, और जो स्किम्ड लाइम होगा, सॉरी स्किम्ड मिल्क जो होगा वो नीचे ही रह जाता है, और क्रीम क्रीम कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। कब हुआ, जब इसको फास्टली रोटेट किया गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्लियर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, कि कहाँ का यूज, कहाँ का अप्लाई होता है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। जैसे ब्लड सैंपल किया, ब्लड को भी क्या करेंगे, एक मशीन के अंदर उसको सबको ब्लड सैंपल्स को रख देते हैं, फिर उस मशीन को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है फास्टली। और फास्टली रोटेट करने के बाद क्या होगा, ब्लड के अंदर जो जो सैंपल्स होंगे, जैसे रेड ब्लड सेल नीचे कलेक्ट हो गया, उसके बाद बीच में थोड़ा सा पार्ट मिलता है क्या, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। और सबसे अपर पार्ट में क्या मिलेगा, प्लाज्मा। इस तरह से क्या होता है, ब्लड भी सैंपल में डिवाइड हो जाता है, 3 सैंपल्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कब, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद में, क्लियर। अब देखो, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम। डेयरी और हम लोग होम में यूज करते हैं ना, ठीक है, बटर क्रीम में से सेपरेट करने के लिए, क्लियर। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वींज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, कपड़े डाल देते हैं, ठीक, कपड़े भिगो, पानी वानी डाल के उसको भिगो दिया और अंदर डाल दिया, तो जो वॉशिंग मशीन रोटेट करेगा, रोटेट करते टाइम क्या करेगा, उसके अंदर से वाटर पार्टिकल को क्या कर देगा, वो अलग करता जाता है, स्क्वींज करता जाएगा वो, ठीक है। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा ड्राई हो जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने देखी, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाए ना कि क्रीम फ्रॉम मिल्क कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है, तो प्रोसेस आपको याद रहनी चाहिए, क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ में आया। हेडिंग से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, क्रीम, मिल्क में से क्रीम हमें चाहिए तो कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो नेक्स्ट मेथड है अपने पास। नेक्स्ट मेथड के अंदर क्या करना है हमें, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ लो कि सर इमिसिबल लिक्विड का मीनिंग क्या होता है। इमिसिबल लिक्विड मतलब कि ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लो और ऑयल ले लो, दोनों को एक ग्लास में या एक वाटर बोतल में डाल दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और उसे शेक करो शेक करो शेक, बहुत देर तक शेक करो, फिर आप थोड़ी देर स्टेबल रख दो, क्या हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर भी सेपरेट हो जाएगा। मीन्स उसे बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड मीन्स ऐसे लिक्विड जो अंदर मिक्स ना हो। समझ में आ गई इमिसिबल का मतलब, कि दोनों ही लिक्विड है लेकिन दोनों को जब मिक्स करने जाएं तो दोनों मिक्स नहीं होंगे, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर किस तरह से होता है, पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम किस तरह से हो रहा है। सर सुनो, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं इसको, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या क्या मिक्स किया हुआ है, ये ऊपर है ना कॉर्क जैसा लगा है, इसको आप निकाल दोगे, ठीक है। अंदर आपने वाटर डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया, कैरोसिन डाल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया आपने अच्छे से।
ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसको अच्छे से शेक किया, शेक कर दिया, फिर ऊपर इसको कॉर्क लगा दिया। क्लियर। अब क्या कर रहे हो, अब इसको स्टेबल रहने दो थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर जैसे स्टेबल रहेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर क्या हो जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और केरोसिन की डेंसिटी कम होती है तो केरोसिन कहाँ हो जाएगा, ऊपर कलेक्ट रहेगा। समझ में आ रही बात, केरोसिन कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, अपर पार्ट के ऊपर। ओके, अब क्या होगा, इस सेपरेशन करने का तरीका है कि यार सोचो ना, जस्ट क्या दोनों मिक्स हो गया, अभी उसमें से ही मुझे अलग करना है। ठीक है, दोनों लिक्विड अंदर हो गए, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे बन गई। अब मुझे इसमें से आपको मैं ऐसा बोल दूं मुझे केरोसिन चाहिए अभी के अभी, आप कुछ भी करो मुझे केरोसिन ला के दो, तो आप क्या करोगे, ये सेपरेटिंग फनल का यूज करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो स्टॉप कॉक लगा हुआ है उसको आप स्टार्ट करो, नीचे एक बीकर रख दो, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर यहां तक आता है, यहां तक, तब तक इसको चलो फिर फटक से बंद कर दो। ये वाटर लिया, वाटर वाला बीकर इसको सेपरेट में अलग से रख दो। क्लियर। अब क्या करो, एक कोई दूसरा रफ जो ऐसे वेस्ट बीकर है वो ले लो, फिर इसे स्टार्ट करो, तो थोड़ा वाटर पूरा खत्म हो जाएगा, थोड़ा ऑयल केरोसिन आने दो। ठीक है, मीन्स केरोसिन कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर। अब इसको फटाक से बंद कर दो। अब क्या हो गया, ये तो वेस्ट है किसी का, मैं इसको फेंक दो, इसको फेंक दो। ठीक है, अब अंदर पूरा क्या बचा होगा, केरोसिन, तो न्यू बीकर लो, अंदर पूरा केरोसिन भर लो और दे दो मुझे कि लो सर मैं आपका केरोसिन। समझ में आई बात, मीन्स इस मेथड से हम लोग इजीली इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल कौन कौन से, क्लोरोफॉर्म है, वाटर मिक्स करेंगे तो भी मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल रहेगा। बेंजीन को वाटर के अंदर करोगे तो भी इमिसिबल रहेगा, ईथर को वाटर के अंदर करोगे तो भी इमिसिबल रहेगा। मीन्स वाटर के अंदर ये सब मिक्स नहीं होंगे, उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। सिंपल है, कोई भी ऑयल हो, ठीक है, उसको वाटर में से सेपरेट करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेड आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ठीक है, फर्नेस होता है, ठीक है, इस तरह से फर्नेस बना हुआ होगा ऐसा। ठीक है, इस फर्नेस के अंदर क्या होता है, हम लोग आयरन को मेल्ट करते हैं, आयरन को मेल्ट करते टाइम क्या होगा, आयरन की डेंसिटी क्या होगा, नीचे आके कलेक्ट हो जाता है आयरन, और यहां से हम लोग सेपरेट करते जाते हैं आयरन को। ठीक है, आयरन मीन्स Fe। क्लियर, इससे पूरा मेल्ट होगा, यहाँ पे मेल्ट होता जाएगा आयरन और नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर जो कुछ कचरा जैसा बच जाएगा जिससे हम लोग स्लैग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जिससे हम लोग स्लैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैग। वो क्या रहेगा, इसी जो मोल्टेड जो पिघला हुआ जो आयरन है उसके ऊपर स्लैग यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। मीन्स ऊपर क्या करता है, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है, कौन, स्लैग। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग। ठीक है, तो ये भी क्या हो, डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से यहां से सेपरेट हो गया। समझ में आ रही बात, इस तरह स्लैग यहां से निकाल सकते हैं और यहाँ पे आयरन इस तरह से सेपरेट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रिंसिपल इज दैट immiscible liquid separate out in layer depending on their density। इसलिए मेन पॉइंट याद रखना है, किसके अकॉर्डिंग होता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया ये इमिसिबल का, क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। नॉर्मली आपने कभी फील किया हो इसके लिए, ठीक है, ये जो प्रोसेस यूज करते हैं गैरेज वाले होगा, बहुत बार क्या होता है, अपनी जो बाइक होती है उसकी पेट्रोल की टंकी के अंदर थोड़ा पानी चला जाता है, तो अपनी गाड़ी क्या होती है, बाइक चलते चलते रुकना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग जब उनके पास जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा पेट्रोल निकाल देते हैं अंदर, तो अंदर थोड़ा पानी भी एक बोतल में निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उस टंकी को ऐसे साफ कर देते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार, तो क्या करता है, बोतल को ऐसे उल्टा करता है, नीचे ढक्कन निकाल, बोतल उल्टा करेगा, तो क्या होगा, पानी थोड़ी देर ऐसे ही रहने देगा, स्टेबल रहने देगा, तो क्या पानी नीचे आ जाएगा और पेट्रोल पूरा ऊपर चला जाता है। तो क्या करता है, धीरे 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 पानी को बाहर निकाल देता है। समझ में, ऐसे पानी को सेपरेट करना ईजी नहीं है, तो ये प्रोसेस वो अपने दिमाग से यूज करते हैं। वाटर बोतल का यूज करके भी वो लोग क्या कर देते हैं, वहां से पेट्रोल में से वाटर को सेपरेट कर देते हैं। समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग किसका यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। क्लियर हुआ। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर देखो इसमें कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अब सॉल्ट है और कैम्फर है, दोनों वाइट वाइट ही होते हैं, उनका मैंने अच्छे से मिक्सचर बना दिया। अब मैं बोलूँ चलो इसमें से सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर, तो आप क्या हाथ से कर पाओगे क्या,
सिंपल जो चीजें होती हैं, जो लार्ज होती है साइज में, उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से, सीविंग मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे, सॉल्ट भी एकदम सिंपल पाउडर जैसा होता है और कैम्फर को भी आपने अच्छे से क्या कर दिया, पाउडर जैसा फॉर्म कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों व्हाइट है। ठीक है, आप कैसे अलग करें इसको, ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए प्रोसेस जो होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब देखो, कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, so to separate such mixture that contain a sublimable volatile component from a non volatile impurities। ठीक है, नॉन सबलिमेबल इम्प्योरिटीज। अब ऐसा बोला है कि आपने सॉल्ट और कैम्फर लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर से सॉल्ट और कैम्फर में से जो वॉलेटाइल होगा, में जो जल्दी निकलने की टेंडेंसी रखता है, वो क्या करेगा, वहां से निकल जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन वॉलेटाइल है वो इम्प्योरिटीज क्या रहेगी, वहीं पे नीचे के नीचे ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सबसे पहले सब्लिमेशन क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना। सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना, इसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में लिक्विड स्टेट नहीं आता, सब्लिमेशन में लिक्विड स्टेट नहीं आता। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर क्या किया, सब्लिमेशन प्रोसेस, इसके लिए क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करते हैं। मैंने क्या किया, देखो पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं। चाइना डिश ली मैंने, चाइना डिश में क्या किया, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, दोनों का मिक्सचर ले लिया पाउडर फॉर्म में, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक इन्वर्टेड फनल रख दिया इसके ऊपर, और फनल के ऊपर क्या लगा दिया, कॉटन लगा, जिससे कि यहाँ से जो भी ऑपरेशन हो वो गैस यहाँ से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अब जैसे आप टेम्परेचर हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से कैम्पर, ठीक है, कैम्फर जो होगा उसकी क्या होती है, वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है, वो जल्दी निकलने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे वेपर बनेंगे कम। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, किसके, कैम्फर के, क्लियर। लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिपोजिट हो जाएगा। कौन, कैम्फर। तो कैम्फर देखो, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, गैस से फर्दर डायरेक्टली किस में चेंज हुआ, सॉलिड में। कहीं लिक्विड स्टेट आया, नहीं आया। ठीक है, तो सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ वो क्या होगा, कैम्फर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा अच्छे से हो गया प्रोसेस, फ्यूम्स निकले। ठीक है, फ्यूम्स जैसे ही बंद हो जाए हम लोग समझ जाएंगे कि इसके अंदर जितना कैम्फर था वो सब क्या हो गया है, अब सेपरेट हो गया। तो आप क्या करो, इस फनल को यहाँ से हटा दोगे, फनल को आपने हटाया तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, कैम्फर, और ये चाइना डिश के अंदर जो बचा हुआ होगा वो कौन हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के मिक्सचर को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉलिड विथ एंड सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो, नेप्थलीन ले सकते हो और एंथ्रासिन भी ले सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐसे मिक्सचर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस से। समझ में आ गई यहां तक बात, ओके। अच्छे से पढ़ो, बहुत इजी फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ, इसमें इंटरेस्ट जितना क्रिएट करोगे, हाँ यार ये तो बहुत इजी है, इंटरेस्ट जितना क्रिएट करो उतना सिंपल लगेगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।